हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सब पार्ट्स है। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम सीखेंगे इनकी टाइप्स एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मिलते हैं। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो फॉर्मेट होता है। एक होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें आपको पी और क्यू, इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है, इनका जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव और यूनिटी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उस तरीके से फॉर्मेट करना होगा। इसके बाद y का जो कोफिशिएंट होता है तो हम लोग p बोलते हैं, और q जो होती है, इसमें p एंड q जो होता है हमारा, p एंड q आर या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, और या तो p और q कांस्टेंट हो गए, या तो फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। इसमें एक चीज निकालना होता है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं। वो होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम बात करेंगे, वो होता है आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। ठीक है। उसके बाद एक टाइप और होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स टू एस। इसमें भी इसके जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव और यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये आर एंड एस जो होता है, ये या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या तो कांस्टेंट होंगे, और फंक्शन ऑफ वाई होता है, फंक्शन ऑफ वाई होता है। इसमें भी आपका एक इंटीग्रेशन फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये होता है ई पर पावर आर डी वाई होता है। ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जब करने जाएंगे आप, ये होता है एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू जो आपका एस है डी वाई प्लस सी होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टाइप क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आसानी से आप कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है जो आप देख रहे हैं। इसमें एक कंस्टेंट है कि 0 से ये π/2 इंक्लूड नहीं है। अगर π/2 इंक्लूड होगा तो 10 डिफाइंड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करने जाएंगे हम लोग, तो देख रहे हैं का जो p है हमारा वो क्या है, sec x, और q जो है वो है हमारा 10x। अब इसका जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे हम, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x। आपको पता है कि sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि e पर पावर अगर log fx हो जाए तो हम लोग fx बोलते हैं। इसके हिसाब से ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो हो गई आपकी, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया आपका sec x प्लस 10x। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है क्या करना होता है। ये होता है आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स होता है प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर आपको पता है कि sec x प्लस 10x है, इक्वल टू ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर sec x प्लस 10x इंटू ये जो q है हमारा, q हमारा 10x है, इसको लिख लेते हैं इंटू dx। जब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10x को अंदर में, ये हो जाएगा आपका sec x इंटू 10x। ओके, इनको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस ये 10x इंटू 10x दैट इज सेक 10 स्क्वायर x, इसको सेक स्क्वायर x
-1 लिख सकते हैं। ओके, इसका जो इंटीग्रेशन है sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका sec x ही होता है। ओके, ये हो गया sec x प्लस, अब इसका जो होगा वो होगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अब पूरा जो फुल इंटीग्रेशन इसका हो गया तो फुल आंसर कह सकते हैं हम, वो आंसर हो रहा है आपका y इंटू sec x प्लस टेन एक्स, और ये हो गया आपका sec x plus 10x minus x plus e. This is your required answer of the given differential equation. आई होप आप समझ गए होंगे। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं, हम सी निकालते हैं। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारा पी क्या है और क्यू है। क्यू क्या है, तो यहाँ पर जो है जब इसको कंपेयर करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, यहाँ पी जो देख रहे हैं वो हो रहा है -3 cot x और क्यू जो हो रहा है आपका साइन 2x। सबसे पहला काम करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। आपको पता है e पर पावर p dx दैट इज -3 cot x dx, इसको जो हो जाएगा आप e पावर -3 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx तो लिख सकते हैं e पावर -3 log sin x, और ये जो होता है 3 log के, ये फॉर्मूला log के रूल से ऊपर आ जाती है, इसको लिखते हैं log sin पर पावर sin x पावर -3 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं sin x पर पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। इसमें बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं इस -3 का क्या करना है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जब इसकी सॉल्यूशन निकाले जाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज 1 बाय साइन क्यूब एक्स, और ये होगा आपका, ये क्या है, साइन 2x dx अपॉन साइन क्यूब एक्स। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है साइन 2x का उसको यूज करना है। ये हो गया 2 ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स। जब इनको यूज करेंगे आप, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स dx, और ये हो रहा है साइन क्यूब एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये साइन कट रहा है। ओके, ये 2 बाहर कर लीजिए, ये हो गया आपका cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर x। अब क्या कीजिए आप, साइन x को आप t मान लीजिए, ये हो गया आपका cos x dx इक्वल टू dt, जो ऊपर दिख रहा है हमारा ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये t हो जाएगा, दैट इज आपका इंटीग्रेशन जब हो गई वो हो गया आपका dt अपॉन टी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स टी पावर -2 हो जाएगा dt, और ये हो गया आपका -2/t प्लस सी, और t का वैल्यू होगा, क्या होगा, t का वैल्यू हो जाएगा आपका sin x। ओके, तो फाइनली जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि y अपॉन साइन क्यूब x, और ये -2 अपॉन साइन x प्लस सी हो रहा है। इस साइन क्यूब x को आप उधर कर दीजिए, y इक्वल टू -2, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा c ऑफ साइन क्यूब x है। अब c निकालने को यहाँ कुछ, कोई इक्वेशन 1 मान लीजिए, और c निकालने के यहाँ कुछ कंस्टेंट दिया है, इसमें y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू π/2 है, और आपको पता है साइन π/2 1 होती है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू π/2, ये हो गया 2 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x दैट इज साइन स्क्वायर π/2, 1 हो गई दैट इज 1, और ये हो गया c इंटू 1, 1 का क्यूब दैट इज 1, ये हो गया, इधर आएगा तो ये 2
4 हो जाएगी c, c इक्वल टू हमारा 4 हो गया। तो इस इक्वेशन में जब हम c का वैल्यू 4 डालेंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज y इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin क्यूब x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो अदर फॉर्म का है। दिख तो रहा है वही फॉर्म है बट ये दूसरा फॉर्म है। तो क्या है, इसमें जो सॉल्यूशन करने जाएंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे dy अपॉन dx को हम 3 कर लेते हैं। 3 जब करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप क्या कीजिए, dy अपॉन dx को उधर कर दीजिए, दैट इज यहाँ पर x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि dx अपॉन dy माइनस 3y स्क्वायर तो लिख सकते हैं हम माइनस एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर। ओके, अब जो इसमें हमने बताया था कि ये क्या होता है, dx अपॉन dy ये होता है rx प्लस s। जब कंपेयर करेंगे दोनों को हम पाएंगे क्या, r इक्वल टू -1 हो रहा है और x का वैल्यू क्या हो रहा है, r इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये जो है हमारे पास, ये हमारा आ रहा है x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन dy। तो इसको जब अलग अलग करेंगे, ये हो गया x अपॉन y, ये 3y होगा इक्वल टू dx अपॉन dy। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये dx अपॉन dy जो है माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू 3y हो रहा है। यहाँ जो हो रही है, अगर कंपेयर करते हैं हम लोग dy अपॉन, तो कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy प्लस आर एक्स प्लस इक्वल टू एस से हम देख पा रहे हैं कि r का जो वैल्यू है वो -1 बाय वाई हो रहा है और s का जो वैल्यू हो रहा है dy हो रहा है। अब सबसे पहला काम है इसमें कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है। ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा हमारा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ r, r का वैल्यू क्या है, -1 बाय वाई इंटू डी वाई। इसको क्या कीजिए आप, माइनस बाहर कीजिए, log y हो जाएगा और इस माइनस को जब उधर करेंगे तो e पावर log, ये होता है y पावर -1, दैट इज इसको 1 अपॉन y लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। ओके, अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करनी है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा बेटा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, दैट इज 1 अपॉन y। इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू आपका जो s आया दैट इज 3y dy प्लस c लिख सकते हैं। ये हो गया x बाय वाई, ये हो गया आपका y बाय कैंसिल होगा, फिर बाहर कर सकते हैं dy प्लस c, ये हो गया आपका 3y प्लस c। ओके, इस y को उस साइड जब करेंगे x इक्वल टू हो रहा है dy स्क्वायर प्लस cy। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा चेंज करना होता है, नहीं तो बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और उसके 2 नंबर या 3 नंबर चले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।